Good morning, class. We are going to continue our chapter. Chapter number 2, Pillars of Democracy in Civics. कल हमने पढ़ा सिटीजन्स एज अ पिलर, लीडर्स एज अ पिलर. आज हम पॉलिटिकल पार्टीज के रोल के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. ओके. वंस इलेक्शंस आर ओवर, इलेक्शन होने के बाद जो पार्टी जीतती है, जो मेजोरिटी में होती है, वो फॉर्म करती है गवर्नमेंट. और जो कैंडिडेट्स दूसरी पार्टीज के होते हैं, जो हार जाती हैं, वो माइनॉरिटी में रहती हैं और वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई सिंगल पार्टी नहीं जीत पाती. जैसे समटाइम्स व्हेन देयर इज नो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन द मेजोरिटी, कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी में नहीं आई, तो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज मिलकर अपनी सीट्स कंबाइन कर सकते हैं और एक गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म अ लिंक बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट और जो पीपल है उनके बीच में एक लिंक का काम करती है. दे मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन ऑन वेरियस इशू फेसिंग द कंट्री. किसी भी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत आ जाए, तो जो गवर्नमेंट होती है ये पब्लिक का ओपिनियन भी लेती है. दे में oppose the stand taken by government or may support it. If the parties are disciplined, elections will take place smoothly and government will function efficiently. अगर जो पार्टी डिसिप्लिन्ड है तो इलेक्शन जो होंगे वो स्मूथ और गवर्नमेंट जो होगी वो एफिशिएंटली वर्क करेगी. पॉलिटिकल पार्टीज आर द सोल एंड हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी डेमोक्रेसी की हार्ट और सोल बोला जाता है. दे डू नॉट स्टैंड फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट एंड रीजन. नेशनल इंटीग्रेशन शुड बी द गोल ऑफ ऑल पार्टीज. और कोई भी पार्टी हो वो रिलीजन, कास्ट और रीजन्स के हिसाब से चुनाव नहीं लड़ती है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए. अब हम मल्टी पार्टी सिस्टम पढ़ रहे हैं. व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम? मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब एक कंट्री में एक से ज़्यादा पार्टी होना, पॉलिटिकल पार्टीज जो आपस में इलेक्शन लड़े. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आपकी सपा, बसपा, ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इतनी सारी पार्टीज हैं इंडिया में, इसलिए इंडिया भी एक मल्टी पार्टी सिस्टम देश है. In 2014, after achieving great success at the poll, the Bharatiya Janata Party, led by Shri Narendra Modi, formed the government at the center. 2014 में भी और 2019 में भी दोनों बार बीजेपी जीती और श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए. इन coalition government, every group irrespective of its size must be allowed to voice its opinion. अगर कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है कोएलिशन से, कोएलिशन मतलब साथ में आने से दो पार्टीज के, तो चाहे उसका साइज बड़ा है, मतलब उनकी सीट्स ज़्यादा हैं, चाहे उनकी सीट्स कम है, उनको अपना ओपिनियन रखने का पूरा अधिकार है. द पॉलिटिकल पार्टीज दैट विंस अ मेजोरिटी of seats in the legislature is entitled to form the government. तो जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट जीतती है उसको गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता है. Thus in some way of government based on the rule of majority representatives belonging to one political party. A majority can damage the country's democratic structure, so also intolerant minority can do same through unnecessary agitation. ये कह रहे हैं जैसे कोई मेजोरिटी एक डेमोक्रेसी को ख़राब कर सकती है, ऐसे माइनॉरिटी भी ख़राब कर सकती है. माइनॉरिटी कैसे? अननेसेसरी एजिटेशन, बंद एजिटेशन मतलब विरोध,
बंद, वायलेंट प्रोटेस्ट एक्सेट्रा, अगर जो यही चलता रहा कंट्री में तो काम कैसे होगा। ओके क्लास, अब हमें स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन, सोशल एंड इकोनॉमिक क्वालिटी के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमिक क्वालिटी के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में इसमें आपका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर भी आपको सेंड करूँगा। ओके क्लास, थैंक यू।